तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, जेपी जी बने हुए हैं और संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी और इन तस्वीरों के महत्व को समझेंगे। योगी आदित्यनाथ को हर बार देखा जाता है कि वो नन्ही मुन्नी कन्याओं को या तो खिलाते हैं, उनका पूजन करते हैं और देवी स्वरूप उन्हें मानते हैं। कितना महत्व आज के दिन इन तस्वीरों का हो जाता है? देखिए, सबसे पहले सादर प्रणाम और आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी की सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कन्या पूजन का महत्व तब बढ़ जाता है जब रामनवमी के त्योहार को मनाते हुए, राम जन्म को मनाते हुए हम माँ के उस स्वरूप की आराधना साक्षात रूप में करते हैं। क्योंकि कन्या का पूजन करना, माँ को साक्षात मानकर हम ये कहते हैं कि हम उनका पूजन कर रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी चरणों को स्पर्श करते हुए, तिलक करते हुए, चुनरी उड़ाते हुए किस तरह से माँ का श्रृंगार कर रहे हैं और उनको प्रेम से किस तरह से चरणों को धो रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक व्यक्ति क्या धारणा रखता है। मैं कई बार उन लोगों से पूछता हूँ, कई बार मुझे वो लोग इस बात का खंडन मंडन करते मिलते हैं कि क्या जरूरत थी इतना भव्य मंदिर बनाने की, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, क्या जरूरत थी इतने लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए। बिना धर्म के व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तित्व का पालन कैसे करेगा? धर्म के आचरण पर ही चलकर वह जीवन शैली सीखता है और जीवन के उस सिद्धांतों को पाता है जो धर्म, सनातन धर्म हमें देता है। अब यहाँ पर माँ का पूजन करना माने नारी शक्ति का पूजन करना है। नारी शक्ति हमारे जीवन में हर जगह विद्यमान है, क्योंकि बिना माँ के किसी ने जन्म नहीं लिया। हम भी एक माँ से उत्पत्ति लेकर ही जन्म लेते हैं और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी पत्नी जो भी है वो स्त्री स्वरूप है और उनको हम नमन करते हैं। उस नारी शक्ति को नमन करते हुए इस दिन को आज मनाते हैं और कन्या पूजन करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ जो चरणों को धोया जा रहा है, अगर हर व्यक्ति अपने नेत्रों में इन चरणों को बसा ले तो निश्चित तौर पर वह किसी को दुर्भाव से नहीं देखेगा। कि कारण क्या है? इन नेत्रों से जब हम किसी को देखते हैं और नेत्रों से ही हम अपनी भावनाएं बनाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होता है। मैं यहाँ 2 मिनट का समय लूंगा, आपकी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। लोचन कहा जाता है, नेत्रों को लोचन कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाता है, अगर गाली देखी जाए, हमारे समाज में गाली दी जाती है लुच्चा। अब ये क्या है लुच्चा? जो आंखों से चोरी करता है वह है लुच्चा। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने माँ के चरणों को अपने आंखों में विद्यमान रखेगा, वो कभी भी आंखों से चोरी नहीं करेगा, किसी भी स्त्री, माँ, बहन को दुर्भाव से नहीं देखेगा। तो उसी धारणा को लेते हुए आज ये माँ की आराधना की जाती है, नारी शक्ति की आराधना की जाती है और इसको कोटि कोटि नमन है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक बार इन तस्वीरों को बता देना बहुत जरूरी हो जाता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने सभी कन्याओं के पैर धुलाकर, तिलक लगाकर अब वो आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो इन नन्ही मुन्नी बच्चियों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनकी आरती कर रहे हैं। एक बार दिवाकर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पूछा था जेपी जी से भी कि हमेशा हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, आध्यात्मिक तौर पर प्रधानमंत्री किस तरीके से पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसी तौर पर देखा जाता है। क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी सम्मानित दर्शकों को भी नमस्कार। रामनवमी की एवं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब हम देखते हैं अच्छी चीज तो उसका अनुकरण करते हैं। जब हम कुछ अच्छे संस्कार देखते हैं तो धीरे धीरे उसका अनुकरण करते हैं। एक शास्त्र है, एक सिद्धांत पढ़ा जाता है जिसे कहा जाता है पश्चिमीकरण या ब्राह्मणीकरण या इस तरह की चीजें, संस्कृतिकरण। यानी कुछ भी हम अच्छा देखते हैं तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लालायित होते हैं। तो जो ये तस्वीरें दिखा रही हैं, जो ये आदरणीय आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसका अनुकरण पूरा विश्व कर रहा है आज के दिन में। और जैसा कि आचार्य जेपी सिंह ने बताया कि महिलाओं के सम्मान के प्रति यह बहुत बड़ा कृत्य है और हमारे शास्त्रों में हमेशा महिलाओं को, स्त्रियों को, बच्चियों को पूजनीय बनाया गया है। जब हम इनको पूजनीय मान कर चलेंगे, इनका मन में श्रद्धा रखेंगे इनके प्रति और यह मानेंगे इसमें माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है, तो निश्चित तौर पर हमसे गलती नहीं होगी। दूसरी बात कि जो हम 9 देवियों की पूजा करते हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो पहला जो स्वरूप है शैलपुत्री यानी पुत्री के रूप में बताया गया, बच्ची के रूप में बताया गया। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यानी वो जो बच्ची
थोड़ी बड़ी हो जाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, इसका मतलब है चंद्रघंटा माता के रूप में जब उसका विवाह हो जाता है। कुसुमांडेति चतुर्थकम, फिर जब वो कन्या कुसुमांडा यानी एक बीज को धारण करती है, कुसुमांडा कुआड़े को धारण करती है, उसके बाद कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद माती यानी स्कंद कुमार की माता जब हो जाती है तो पांचवा स्वरूप, उसके बाद कात्यायनी स्वरूप होता है। और कहा जाता है कि माता के स्वरूप को पूजन करने से विवाह में अड़चन समाप्त होती है, अर्थात जब संतान विवाह योग्य हो जाता है तो माता के इस स्वरूप का पूजन किया जाता है। सप्तमम कालरात्रि, कालरात्रि रूप मां तब धारण करती है जब उसके संतान पर किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है, तो सातवां स्वरूप है। उसके बाद अष्टमम सिद्धदात्री, अष्टमम महागौरी तो अष्टमम महागौरी हो जाती है जब पूरा परिवार सुख संपन्नता से हो जाती है। और अंत में वह सिद्धदात्री के रूप में हो जाती है माता। तो आज का जो दिन है वो माता सिद्धदात्री 9 स्वरूप है। प्रत्येक महिला का, प्रत्येक स्त्री का, प्रत्येक कन्या का जो 9 स्वरूप होता है, वही 9 दिन में हम उसकी उपासना करते हैं, विनती करते हैं और चाहते हैं कि माँ भगवती इस 9 रूपों में आ करके हमें आशीर्वाद दें और पूरे जगत का कल्याण करें। और सदैव सनातन धर्म में जगत की कल्याण की भावना से बात की जाती है।